तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने डेटा सेंटर का लोकार्पण किया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी कल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी सीडा की 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल नंबर के दौरे पर ग्रेटर नोएडा वो आएंगे, नवंबर के दौरे पर, और इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में निजी ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। वहीं कल इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित होने वाले वाटर वीक 2022 में एक्सपो मार्ट के आसपास अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी रहेगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर भारत के इस पहले डाटा सेंटर का आज यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए डाटा सेंटर इकाई के लोकार्पण और साथ ही 30,000 यानी 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के एमओयू के इस अवसर पर मेरा मंत्रालय ग्रुप को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और हमीरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रभूषण को प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान और सुशासन के लिए यूपी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने प्रतिश्रेष्ठ यूपी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया और यह सम्मान उन्हें लखनऊ के डैमसन प्लम होटल में आयोजित सेमिनार में रविवार को यह मिला है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण के श्रेष्ठ यूपी के निर्माण में सुशासन योगदान को देखते हुए ज्यूरी द्वारा उनका यह चयन किया गया है। और वहीं वाराणसी में गुजरात के मोरबी हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए दशवमेध घाट पर श्रद्धांजलि उनको दी गई है। गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती की गई। प्रार्थना आरती करने वाले अर्चकों की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई है। और आपको यह भी बता दें कि कल गुजरात के मोरबी नदी में पुल टूटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ था। मां गंगा की आरती के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई है। सायंकालीन आरती जो गुजरात में मोरबी में जो कल एक अचानक से जो दुर्घटना हो गई है और जिसमें करीब 142 लोगों की मृत्यु हुई है, अभी कुछ शव का पता भी नहीं है, ये एक बहुत ही दुख का कारण रहा है। तो आज की आरती जो है उन परिवार के लिए समर्पित है जो हम लोगों के बीच नहीं रहे। नगर के समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु ने जेलों का नाम सुधार गृह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कारागृह, बंदी गृह और जेल का नाम सुधार गृह करने की मांग की है। समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु का कहना है कि गत 30 सालों के अनुभव के आधार पर कारागार जेल का नाम अब सुधार गृह होना चाहिए, ताकि जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के सुधार गृह में उपलब्ध है। जेलों का नाम कारागार और बंदी गृह है, जबकि वास्तव में ये सुधार गृह इनका नाम होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दंड भोगने के लिए किसी भी गलती के कारण जेल में चला जाता है तो वो जेल में न जाके अपने सुधार के लिए जाता है, ताकि जीवन में अच्छे काम करके देश की सेवा कर सके। पिछले दिनों मुझे हरिद्वार की जेल की हरियाली प्लस मुजफ्फरनगर जेल की सुंदरता, लाइब्रेरी देखने के बाद कैदियों में जो बदलाव आया, उनकी सोच जो परिपक्व हुई, कैदियों का जो गाने का तरीका, कीर्तन करने का तरीका, आपसी भाईचारे का तरीका, सौहार्द का तरीका, सहयोग का तरीका, वो अद्भुत लगा। और ये जब भी संभव हो पाया जब बाबा रामदेव जी जैसे लोगों ने
जेल के अंदर कैदियों को योग करा के उनके विचारों में और उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन करके दिखाया। और वहीं अब डाक टिकट पर आपकी फोटो भी छप सकती है। देश के किसी भी जिले के प्रधान डाकघर से आपको यह सुविधा मिल सकती है। आप ही क्या, आपके बच्चे, आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह की तस्वीरें भी सरकारी डाक टिकट पर प्रकाशित हो सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार ने आम लोगों में डाक टिकट के प्रति आकर्षण बरकरार रखने के लिए माई स्टैंप योजना लॉन्च की थी, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई। और वहीं अब जब महज 300 रुपए में 12 डाक टिकट अपने फोटो सहित छपवाने की सहूलियत इसमें दे रखी है और ये डाक टिकट सामान्य टिकटों की तरह ही पत्र भेजने पर भी काम आ सकेंगे। ये माई स्टैंप योजना है और पहले जो है ये जो टिकट था वो किसी जीवन आदमी के ऊपर जारी नहीं किया जाता था। जो आदमी मरणोपरांत महापुरुषों के ऊपर ये स्टैंप जारी किया जाता था। लेकिन 2011 से भारत सरकार एक योजना लेके आई जिसमें कोई भी अपना माई स्टैंप बनवा सकता है। इसके लिए विभिन्न थीमों पर हमारे पास 12 थीमें उपलब्ध हैं, उसके ऊपर आप टिकट बनवा सकते हैं। एक टिकट की कीमत 300 रुपए आपको देनी होती है। 300 रुपए में आपको 12 स्टैंप 5 रुपए के बनके आपके चित्र के हिसाब से आपके फोटो के साथ जारी किए जाते हैं। जो 12 स्टैंप आप नॉर्मल डेफिनेटली स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में अभी तक लोगों को स्टैंप सिर्फ महापुरुषों के नाम पे बनते थे। इसके अलावा जो महान विभूतियां के अलावा जो विशेष कार्य होते थे या विशेष ओकेजन्स में या देश की बहुत बड़ी हिस्ट्री में जो काम आते थे उन पर टिकट जारी किए जाते थे। लेकिन डाक विभाग ने 2011 में एक ऐसी योजना लॉन्च की, माई स्टैंप योजना, जो महज 300 रुपए में लोगों के 12 स्टैंप टिकट पब्लिश कर देती और ये कोई भी व्यक्ति टिकट छपवा सकता था। लेकिन इस योजना का कोई खास प्रचार प्रसार न होने से और योजना के बारे में लोगों को जानकारी न होने से जो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब डाक विभाग फिर एक बार माई स्टैंप योजना को लेकर के गंभीर हो गया है और उसने जो है इस योजना को लागू करने के लिए लोगों में जन जागरूकता शुरू किया है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने के निर्देश जारी किए थे और इसके बावजूद भी उनके आदेशों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। और आज भी आगरा की कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनसे निकलना दूभर है और उन सड़कों से निकलने वाले दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। आगरा में सड़कों की क्या कुछ हालत है, ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी है, लेकिन ताज नगरी आगरा में अभी तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस समय हम हैं सदर बाजार से आगरा कैंट को जोड़ती हुई एक सड़क पर और आप यहां पर देख सकते हैं इतना बुरा हाल है कि अगर रात में कोई बिना जानकारी का कोई व्यक्ति अगर इधर आता है तो हादसा होना यहाँ पर तय। और गाड़ियाँ, बसें यहाँ पर हमारे साथ कुछ कार चालक है, इनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कतें होती हैं। सर ये सड़कें हैं, इससे बुरा रोड और कहाँ मिलेगा बताइए। कितने यहाँ जनता को परेशानियां हो रही हैं, आप देखिए। ये इससे और अच्छा रोड मिल सकता क्या है। ये मेन रेलवे स्टेशन का रोड है, बताइए। यहाँ से लोग एयरपोर्ट भी जा रहे हैं। आगरा कैंट माना हुआ स्टेशन है, लोग का क्या होगा यहाँ का रायत ना किया। ये योगी आदित्यनाथ ने कोई ध्यान नहीं दे रहे, सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। कोई ध्यान नहीं है बस। लेकिन आदेश दिया उन्होंने, दुरुस्त की जाएंगी। कहाँ हो रही है बताइए, जनता परेशान। आपके सामने ठीक है। हमारे साथ और भी हैं जो बाइक सवार हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से सर क्या समझते हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब है इस टाइम पे। यहाँ पे तो बहुत डेली एक्सीडेंट होते हैं। 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे लोग गिरे हैं। जी। और यहाँ पे कोई भी सड़क अभी तक नहीं। 2 महीने तो उसको मैं देखते हुए होगा, 2-3 महीने से ऐसी पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी हुई है 2-3 महीने से। लेकिन योगी सरकार ने, योगी सीएम ने खुद इनको दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, क्या बोलेंगे आदेश? योगी आदित्यनाथ जी की हालत तो बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं ऐसी सरकार से। हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें सरकार। हमारे जनता बहुत परेशान है, सड़कें क्या हर चीज से परेशान है। योगी आदित्यनाथ जी सब चीज से परेशान है। अब तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। गड्ढे पूरी सड़क देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए और आगे भी चली जाइए, कैंट रोड चली जाइए, पूरी सड़कें, सारी सड़कें बेकार। सर यहाँ पर आप यहाँ पर आ रहे हैं, सड़कों की हालत है, क्या मानते हैं आप सड़कों को लेकर? मतलब रोड तो सही नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। योगी आदित्यनाथ ने खुद सड़कों दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं।
तो कुछ यहाँ के जो लोकल लेवल के जो भी हैं अधिकारी वगैरह वो करने आए, थोड़ा सा तभी तो मालूम पड़ेगा उनको, ऊपर थोड़ी मालूम है किसी को कैसे रोड खराब है क्या। बिल्कुल। तो गड्ढों से परेशानी हो रही है? परेशानियाँ तो हैं बिल्कुल, हम बहुत सारी, इनकी वजह से तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है जी। देखिए, आप हर यात्री जो भी वाहन चालक हैं उनका साफ साफ कहना है कि ऐसे गड्ढों से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और आगरा के सदर बाजार से आगरा कैंट को जोड़ने वाला यह सड़क एक महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है और आगरा में ताज नगरी में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो दुर्घटनाओं को दावत देती हैं और खुलेआम ऐसी सड़कें दिखा रही हैं कि इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और 2024 के चुनाव के मद्देनजर सपा भी एक्टिव नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव 2024 में चुनाव की कमान संभाल ली है, जिसके चलते तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और इस दौरान अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जफरयाब जिलानी से मुलाकात की है और उस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी आपसी औपचारिक भेंट वार्ता है, जबकि राजनीतिक हलके में इसे 2024 के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है।